तो आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली से, जहां पर सदैव अटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी 101वीं जयंती, और इस मौके पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। सदैव अटल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आपको बताएं कि 101वीं जयंती आज अटल जी की है और आज भारतीय जनता पार्टी इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। और सुशासन दिवस के मौके पर आपको बताएं कि अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन दिल्ली में सदैव अटल पर ये देखिए ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नमन करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनके पीछे जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए पहुंचे, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अटल जी को देश नमन कर रहा है और 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री भी नमन करने के लिए पहुंचे। और इसके बाद आपको बताएं कि वो अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम लखनऊ का भी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उनके साथ साथ तमाम जो नेतागण हैं वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए पहुंचे थे। और आज देश भर में ऐसे ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि लखनऊ में प्रमुख कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। यहां पर आपको बता दें कि प्रेरणा स्थल में उनकी प्रतिमा का उद्घाटन आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये स्थल अटल जी के विचारों, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को समर्पित किया गया है और आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से वो जाने गए और उनकी कविताएं अक्सर लोग कहते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, जिसमें तमाम प्रमुख कविताएं हैं जिसका जिक्र वक्त वक्त पर देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि के रूप में पहले जाने गए, फिर वो देश की राजनीति में आए और जब देश की राजनीति में आए तो बीजेपी उन्होंने स्थापना के साथ आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। और उसके बाद वो एक बार जब 3 लोकसभा सीटों से लड़े तो चुनाव हार गए थे, बाद में वो एक जगह से जीते और फिर कहां तक गए आप ये देखिए। हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। हिमांशु, अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए सब लोग पहुंचे हैं, मगर अटल जी का जो व्यक्तित्व था उसकी चर्चा जितनी की जाए वो कम है। देखिए, निश्चित तौर पर और उनकी जो भूमिका रही है राष्ट्र निर्माण में और विशेषकर भारतीय राजनीति को स्थिरता देने में, इसका जिक्र यहाँ पर सदैव अटल स्थल पर भी अभी किया गया है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कई बड़े नेताओं ने
फ्लोरल ट्रिब्यूट्स पे किए हैं राष्ट्रपति को। और यहाँ इस बात का जिक्र किया गया है कि 1998 में जब वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उससे पहले 9 साल में 4 बार लोकसभा के चुनाव कराने पड़े थे, क्योंकि जो गठबंधन सरकार का जो वो दौर था वो अस्थिर था और उससे राजनीतिक अस्थिरता देश में थी। लेकिन 1998 में जब वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से 99 से 2004 के बीच करीब 26-27 राजनीतिक दलों के साथ एक गठबंधन सरकार चलाई। ये कहा गया कि एक पहला एक्सपेरिमेंट था कोएलिशन पॉलिटिक्स में जो सफल रहा। वो सफल इसलिए रहा कि वाजपेयी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दल भी बीजेपी के साथ जुड़े और भारत में राजनीतिक स्थिरता जो है वो धीरे धीरे आई। और साथ ही जो आर्थिक विकास के क्षेत्र में उनके सरकार के दौरान उनकी जो सोच थी, चाहे वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो या फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई, एक गुड गवर्नेंस की व्यवस्था देश में स्थापित की गई। और इसलिए आज उनके 101वें जन्म शताब्दी समारोह के दौरान गुड गवर्नेंस डे भी पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रशासनिक स्तर पे बहुत ही सख्त व्यक्तित्व के नेता थे और उन्होंने एक गुड गवर्नेंस की व्यवस्था को देश में बहाल किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए उन्होंने गांवों में सड़क बनाने का जो प्रक्रिया शुरू की वो अब काफी आगे देश में पहुंच चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान, पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों तक शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराना, ये भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो राष्ट्र निर्माण में वाजपेयी की जो भूमिका है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि भारत को हम विकसित देश बनाना चाहते हैं 2047 तक। और ये जो लंबी यात्रा हमें आगे पार करनी है उसमें अटल जी का जो व्यक्तित्व है और उनकी जो इंस्पिरेशन है और उन्होंने जो प्रक्रियाएं शुरू की उसको आगे बढ़ाना बेहद जरूरी होगा। और यही सेंटिमेंट यहाँ पर सैकड़ों जो भाजपा के कार्यकर्ता सुबह सुबह जमा हुए हैं सदैव अटल स्थल पर, उन सभी ने वाजपेयी को आज। लेकिन हिमांशु, आपने जिक्र किया अटल जी का नाम लेते हुए कि राष्ट्र निर्माण की बात, आपने जिक्र किया कि गठबंधन की बात, तो जो युवा हैं वो अक्सर सुनते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी को, तो उनके जहन में एक उत्सुकता बनती है। और वो याद होगा आपको जब गठबंधन टूटा था तो उन्होंने कहा कि गठबंधन बनेंगे, टूटेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर, और उन्होंने कई जनरेशन जो बीजेपी की लीडरशिप जी सोच के साथ, और यही वजह है कि आप देखिए उनके इस जन्म शताब्दी पर कितनी बड़े संख्या में बीजेपी के सभी बड़े नेता एक ही मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है वाजपेयी को। और इसलिए उनका जो राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका है और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों को इंस्पायर किया, उसका आज भी जिक्र होता है। मुझे याद है जो पूर्व महासचिव थे सीपीएम के, सीताराम येचुरी, उन्होंने एक वक्त ये कहा था कि देश में सबको वाजपेयी की तरह सोचने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण हो और राजनीतिक स्थिरता आए। तो चाहे वो लेफ्ट विंग के नेता हो या राइट विंग के नेता हो, एक सम्मान था वाजपेयी के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा, उनको फादर ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स भी हम कह सकते हैं कई मायनों में, क्योंकि 27 दलों की सरकार उन्होंने 5 साल तक चलाई थी और ये कहा गया था कि ये सिर्फ वाजपेयी के लीडरशिप में ही संभव था। और उस सरकार में कई राजनीतिक विचारधारा के राजनीतिक दल जो थे वो उस सरकार में शामिल थे और बीच बीच में कहीं आई, लेकिन जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, जो गुड गवर्नेंस की व्यवस्था वाजपेयी ने स्थापित की, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत को सशक्त बनाने के लिए जो पोखरण टेस्ट करवाए थे, जिसको मंजूरी राष्ट्र प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी, और 2 न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किए थे, 11 मई को और 13 मई 1998 को। और दुनिया भर का दबाव था भारत पर, लेकिन प्रधानमंत्री अपने फैसले पर अडिग रहे। और हम सबको पता है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उभरा है। तो चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, आर्थिक विकास का मसला हो, गुड गवर्नेंस हो, राजनीतिक स्थिरता हो, लगभग हर मंच पर वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान सफल रहे। और यही वजह है कि वो आज सबसे बड़े जो भारत में राजनेता रहे हैं उसमें गिना जाता है उनको। और इसलिए उनके सम्मान में आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है सदैव अटल स्थल पर, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के कार्यकारी जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके अलावा सैकड़ों कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी के
अलग अलग राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर कई हजार कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे। मैंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से भी बात की है और सभी यहाँ पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और ये दिखाता है कि वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था, जो राजनीतिक कद था भारतीय राजनीति में, अब वो कितना बड़ा था कि आज उनके सम्मान में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो चल रहा है इस वक्त, जहां पर लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। प्रस्तुत है ये अंतिम भजन आज की इस प्रार्थना सभा में। तो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस मौके पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर आप देखिए कि वहां मौजूद हैं। इसके अलावा देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपको बताएं कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इसके अलावा साथ ही आपको बताएं कि स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन वहां पर मौजूद हैं। सभी लोग मिलकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मनाती है। और आज प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ भी जाने वाले हैं, जहां पर वो अटल प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम है जहां एक जनसभा को प्रधानमंत्री को संबोधित करना है। तो इस कार्यक्रम के बाद वो लखनऊ जाएंगे। 2 बजे उनके लखनऊ पहुंचने का प्रोग्राम है और 2:30 बजे के आसपास वो इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसमें अटल जी की भी प्रतिमा है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में सदैव अटल पहुंच करके श्रद्धांजलि उन्होंने दी। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जब वो लखनऊ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम है और जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है अटल जी को। हिमांशु, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। हिमांशु, प्रधानमंत्री को 2 बजे लखनऊ पहुंचना है, 2:30 बजे अटल जी की प्रतिमा का अनावरण वो लखनऊ में करेंगे। उससे पहले ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर, और आज सुबह से ही मैं यहाँ पर हूँ सदैव अटल स्थल पर, और सुबह से ही लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि वाजपेयी जी को देने के लिए। और ये उनका जो राजनीतिक कद था, जो व्यक्तित्व था, जो सम्मान बीजेपी में वाजपेयी को लेकर रहा है, और जिस तरह से उन्होंने कई जनरेशन जो बीजेपी की लीडरशिप रही है, बीजेपी को मजबूत बनाने में, आपको याद होगा एक वक्त बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद जीत कर आए थे 1984 में। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है। तो उसमें ये कहा जाता है कि जो 21वीं सदी में भारत ने जो एक बड़ा ट्रांजिशन किया था, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर हो, आर्थिक विकास के मोर्चे पर हो, शिक्षा के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जो बड़े नई शुरुआत वाजपेयी ने कराई, वही वजह है कि आज भारत जो है दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है, जब उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, उसमें वाजपेयी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी आइडियल्स हैं, वो हमें मददगार साबित होगी। और ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री खुद कितना ज्यादा प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बहुत साल तक काम भी किया,
50 साल तक वाजपेयी राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे और यहाँ पर सदैव अटल स्तर पर वो दिखाता है कि वाजपेयी का राजनीतिक कद भारतीय राजनीति में कितना बड़ा था। इसके बाद एक कार्यक्रम संसद भवन में भी है, जहां पर सभी बड़े नेता यहां से संसद भवन परिसर जाएंगे और वहां पर अपनी श्रद्धांजलि वाजपेयी को देंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का 2:30 बजे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लखनऊ में, जहां पर वो एक नए स्मारक जो है उसका उद्घाटन करने वाले। वहां पर करीब 65 मीटर ऊंची एक प्रतिमा है वाजपेयी की, उसका अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। और ये एक कोशिश है इस स्मारक के जरिए वाजपेयी की जो सोच है, उनके जो आइडियल्स हैं, उनकी जो अपनी आकांक्षाएं थी भारत को एक राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाने का, उसको सदैव जिंदा रखने की एक बड़ी कोशिश है। और इस स्मारक का उद्घाटन मुझे लगता है करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर हमें बताया गया है उनका एक भाषण भी होगा। मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन होगा प्रधानमंत्री मोदी का जब वो लखनऊ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सदैव अटल नई दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कुछ देर पहले पहुंचे और नमन किया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल में पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और इस मौके पर नमन किया अटल बिहारी वाजपेयी को, याद उन्होंने किया। और तमाम उनके साथ साथ कुछ और नेतागण भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो अब आपको बताएं कि देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां से निकल चुकी हैं और धीरे धीरे वो गंतव्य की तरफ, ये कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है। और यहां से देखिए प्रधानमंत्री भी निकल रहे हैं, पहले राष्ट्रपति और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम अब खत्म हो गया है और यहां से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी बता रहे थे कि संसद भवन में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर भी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद चूंकि लखनऊ से एक बड़ा ही आत्मीय नाता रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां से वो सांसद भी बने, वहां से जीते, वहां के सांसद रहे और लखनऊ उनका आना जाना हमेशा रहा है। लखनऊ के लोगों से एक अलग लगाव रहा है। तो लखनऊ में भी एक कार्यक्रम है जहां पर एक 65 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो लेकिन इस दौरान आप देखिए दिल्ली से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सदैव अटल से ये तस्वीर, जहां पर ये कार्यक्रम अब खत्म हो गया है और यहां से अब सारे लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लखनऊ से सांसद हैं और लखनऊ से नाता रहा है अटल जी का। और राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम किया है। लेकिन अब देखिए कि यहाँ से सारे लोग फिलहाल निकल रहे हैं। और राजनाथ सिंह ने आज सुबह सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था अटल जी को लेकर के, उन्होंने भी नमन किया सोशल मीडिया पोस्ट के भी जरिए और यहाँ पर भी मौजूदगी रही। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को देश नमन कर रहा है और सदैव अटल पर सभी बड़े नेता पहुंचे उन्हें नमन करने के लिए। और ये कार्यक्रम अब फिलहाल खत्म हो गया है और यहां से अब रवानगी लोगों की हो रही है। और कुछ खास बातें भी हम आपको दिखा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जो बड़े फैसले देश के हित में लिए गए, कैसे उनका योगदान उसमें रहा। चाहे 1998 में परमाणु परीक्षण की बात की जाए या फिर एक हफ्ते में 5 परमाणु परीक्षण की बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी का वो कार्यकाल था जिस दौरान परमाणु परीक्षण हुआ।